वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हम लोग का एनसीईआरटी अकाउंटिंग का जो क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है। ओके, जितना भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन का जो सीरीज चल रहा है, आज हम लोग उसी सीरीज से जो फर्स्ट चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 11 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो चैप्टर 1 क्लास 11 का जो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 312 जो रीप्रिंट बुक से 2026-2027 का जो रीप्रिंट बुक से 313 पेज नंबर 313 ये हम लोगों का जो रीप्रिंट बुक से 26-27 का जो रीप्रिंट बुक से एनसीईआरटी क्लास 11 अकाउंटेंसी। ओके, उसका जो रीप्रिंट बुक से ओके, सो उस रीप्रिंट बुक्स का क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नाम क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर 1 जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 है, सेकंड बुक जो तुम लोग का जो सेकंड बुक है उसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। ओके, वो क्वेश्चन हम लोग आज ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। जितना भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी था एनसीईआरटी का, तो सब क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्यूशंस क्या और समझे कैसे कैसे ये चीज़ होता है वो भी हम लोगों ने देखा। ओके, सो ओपन योर बुक्स। सो सेकंड बुक जो है उसको ओपन करो एंड देखो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 313। एंड जो पुराना बुक्स है, जो ओल्ड बुक्स है, वहाँ पर पेज नंबर इधर उधर हो सकता है, एक दो पेज इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन नंबर भी इधर उधर हो सकता है, बट फिर भी ये जो क्वेश्चन है इसको ही हम लोग कर लेते हैं, ये सेम रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर। मंजू चावला मंजू चावला ऑन March 31, 2026, ऑन March 31, 2026। ओके, किसका दिया हुआ है? एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस किसका? मंजू चावला। ओके, किसका? मंजू चावला का। ओके, कब इसका डेट कब था? 31 March 2026। सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. You are required trading and profit and loss account and balance sheet. Okay, तो ये चीज़ हम लोगों को करने के लिए बोला। क्या करने के लिए बोला? ट्रेडिंग अकाउंट करने के लिए बोला, एंड देन हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के लिए बोला। ओके, एंड उसके साथ हम लोगों को क्या करने के लिए बोला? बैलेंस शीट भी करने के लिए बोला। ओके, ओके, बैलेंस शीट भी करने के लिए बोला हम लोगों को। ठीक है, सुनाओ देखते हैं और क्या दिया हुआ है। 31 March 2026 कब है? 31 मार्च, मतलब डेट ही ये हुआ, चेंज हुआ जस्ट, मैक्सिमम देखना डेट ही जस्ट चेंज हुआ। 31 March 2026। ओके, तो आप देखो एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ओके, क्या क्या हम लोग देखते हैं? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक है डेबिट और एक है क्या सर? क्रेडिट। ओके, एक क्या है? डेबिट और एक है क्या? क्रेडिट। ओके, ट्रायल बैलेंस का एक है डेबिट। सो हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। देन क्या है? परचेस। अच्छा, एक साथ ही है परचेस। परचेस कहाँ पर जाएगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट। देन क्या है? सेल्स। देखो, परचेज एंड सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो क्या कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, रिटर्न्स, रिटर्न्स डेबिट भी है, रिटर्न्स क्रेडिट भी है। तो रिटर्न्स देखो, रिटर्न्स एक है याद रखना, सेल्स रिटर्न। एक है क्या? सेल्स रिटर्न होगा, और एक है क्या? एक है क्या? परचेज रिटर्न। एक है क्या? परचेज रिटर्न, और एक है क्या? सेल्स रिटर्न। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि परचेज जो है वो क्या होता है सर? डेबिट होता है। परचेज अकाउंट और क्या होता है? डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। जो डेबिट अमाउंट है वो कहाँ क्या है? सेल्स रिटर्न। और जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्या है? परचेज रिटर्न। ओके, जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्या होगा? परचेज रिटर्न। उनको ये सब ये कहाँ आएगा सर? ये भी ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज से हम लोग क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, एंड सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके, देन उसके बाद क्या है? इतना क्लियर? देन उसके बाद क्या है? प्रोडक्टिव वाइजेस।
ओके, प्रोडक्टिव वॉयजेस क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। प्रोडक्टिव वॉयजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। देन उसके बाद क्या है, डॉक, ये डायरेक्ट है। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये भी कहाँ आएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये कहाँ आएगा, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर। ठीक है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देन डिलीवरी वैन एंड डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। तो डिलीवरी वैन, देखो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस मतलब हम लोगों ने गुड्स को क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, एंड देन उसके बाद इसी गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, इसी गुड्स को हम लोग मार्केट पर जाके बेचेंगे। इसी गुड्स को हम लोग बेचेंगे, तो बेचने के लिए फैक्ट्री से तो लेके जाना होगा। तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे, तो एक वैन लिया। ओके, तो उसी वैन से हम लोगों ने क्या किया, मार्केट पर जाके क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको बेच रहे हैं। तो ये जो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस होगा, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो मतलब ये कहाँ पर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ओके, इसको आइडेंटिफाई कर लो, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना। ओके, देन डोनेशन। देन डोनेशन कहाँ पर जाएगा, डोनेशन एंड चैरिटी। डोनेशन एंड चैरिटी कहाँ पर जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन लाइटिंग, लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग। तो लाइटिंग देखो, लाइटिंग इन फैक्ट्री बोलता तो हम लोग इसको क्या कर लेते, लाइटिंग इन फैक्ट्री बोलता तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग पर लेके आते। बट लाइटिंग बोला, जस्ट क्या बोला, लाइटिंग बोला। तो इसको एज्यूम कर लेना ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये कहाँ जाएगा, ये लाइटिंग कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। ओके, लाइटिंग कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। ओके, जो लाइट वगैरह होता है वो उसके चार्ज वगैरह। सेल्स टैक्स कलेक्टेड, सेल्स टैक्स कलेक्टेड मतलब हम लोगों का एक सेल्स टैक्स कलेक्टेड का एक ये आया था। तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड ये कहाँ जाएगा, सेल्स टैक्स कलेक्टेड ये जाएगा बैलेंस शीट पर। सेल्स टैक्स कलेक्टेड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर। ओके, सेल्स टैक्स कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर। ओके, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर। देन क्या है, बेड डेट्स। बेड डेट्स, बेड डेट्स कहाँ आएगा, बेड डेट्स। ओके, बेड डेट्स जानते हो, बेड डेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कस किया। बेड डेट्स कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ पर आएगा, बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ओके, अच्छा बेड डेट्स क्या होता है, बेड डेट्स बेसिकली सपोज मान लो हम लोगों ने क्या किया, जब क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को, और वो पर्सन सपोज मान लो उसने क्या किया, उसको तो क्रेडिट पर गुड्स हम लोगों ने बेचे, बट वो क्या किया, उसने प्रॉमिस किया कि 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बाद या आफ्टर 4 और 5 मंथ्स वो क्या कर देंगे, पैसा को वापस कर देंगे। ठीक है, मतलब उसने ऑन क्रेडिट गुड्स को लेके गया था। बट अभी उसने मान लो कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बट ये पैसा नहीं आया। तो इस टाइम पर क्या कर देते हैं भाई, मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये पैसा वापस नहीं आएगा तो इसको क्या डिक्लेयर करते हैं, इसी डेट्स को डिक्लेयर कर देते हैं बैड डेट्स। इसी डेट्स को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बैड डेट्स। ओके, डेट्स गुड डेट्स भी होता है एंड बैड डेट्स भी होता है। एक होता है डेट्स, दो तरह के हो सकता है, एक होता है गुड डेट्स और एक होता है क्या, बैड डेट्स। एक होता है क्या, गुड डेट्स और एक होता है बैड डेट्स। ओके, ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। अच्छा, इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, या इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होगा तो देन याद रखना, एडजस्टमेंट होगा तो ये जो भी कुछ होगा, मतलब एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। एडजस्टमेंट के टाइम पर क्या होगा, वो 2 बार काम होगा। ओके, उसका 2 बार फंक्शंस होगा। बट ये यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल एक बार ही हो रहा है। ये बैड डेट्स कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जा रहा है। ये कहाँ इसका इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इफेक्ट होगा। मिसक्लेनियस इनकम, मिसक्लेनियस इनकम दो, जो इनकम मतलब ऐसा इनकम जो डायरेक्ट इनकम नहीं है, जो इनडायरेक्ट इनकम है। बहुत सारे छोटा मोटा जो इनकम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसक्लेनियस इनकम। मिसक्लेनियस इनकम। ओके, ये कहाँ पर आएगा, मिसक्लेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा। कहाँ पर आएगा, मिसक्लेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा। देन क्या है उसके बाद, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। अच्छा, ये तो मिसलेनियस इनकम तो इनकम है। एंड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, देखो ये रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, ये तो मतलब ये जो हम लोगों ने क्या किया, रेंट नहीं मतलब रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। हम लोगों ने क्या किया, ये जो फार्म है ये जो फार्म है, इस फार्म ने क्या किया, रेंट दिया। सपोज मान लो कोई भी बिल्डिंग क्या दिया, उसने रेंट दिया। ठीक है, जो टेनेंट है, जो जो इसको दिया, उसने क्या किया, रेंट दिया। उसने क्या किया, सपोज मान लो ये फार्म है, ये क्या है, फार्म। ओके, इस फार्म का कोई भी छोटा सा एक ब्लॉक, सपोज मान लो
इसको क्या किया, ये रेंट ने क्या किया, इसको रेंट पर दे दिया। ओके, एक टेनेंट को दे दिया, ओके, भाड़ा वाला को दे दिया। तो उसने क्या किया, सपोज मान लो इसको पैसा दिया, इस घर के बदले में क्या दिया, पैसा दिया, रेंट दिया। तो ये क्या हुआ, इस फार्म का क्या हुआ, इनकम हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। ये क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये क्या है भाई, इनडायरेक्ट इनकम। तो रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, ये कहाँ आएगा, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स आएगा कहाँ पर, मतलब रेंट रिसीव्ड है ये बेसिकली। तो ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। देन आओ क्या है, रॉयल्टी। रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब सपोज मान लो कोई भी हम लोगों ने, जो प्रोडक्शन हाउस है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कोई भी माइनिंग एरिया, उन लोगों ने क्या किया, कोई भी माइनिंग एरिया या कोई भी प्रोडक्शन के लिए उन लोगों ने किसी भी चीज़ को क्या लिया, सपोज मान लो लीज पर लिया, या प्रोडक्शन के ऊपर पर मंथ क्या दे रहा है, एक रेंट दे रहा है, मतलब एक रॉयल्टी दे रहा है, मतलब जैसे कि माइनिंग एरिया में होता है। तो ये माइनिंग तुम लोगों ने सुना है ना, जैसे कि कोल माइनिंग होता है वैसा। तो कोल माइनिंग, तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट को, सपोज मान लो कोई भी टैक्स, मतलब कोई भी रेंट दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी। या कोई भी सपोज मान लो कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए मतलब कोई भी चीज़ ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या कर रहे हैं, सपोज मान लो कोई भी रॉयल्टी वगैरह दे रहा है, तो रॉयल्टी दे रहा है मतलब प्रोडक्शन के लिए दे रहा है, सो दैट ये क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट होगा कहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। ओके, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा। देन क्या है, देन क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस कर देंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग। देन क्या है, डेटर्स। डेटर्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का डेबिट साइड में। सॉरी, मतलब डेबिट साइड मीन्स, बैलेंस शीट का डेबिट साइड मीन्स एसेट साइड में। डेटर्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एंड देन क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का, क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी साइड में। ओके, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में आएगा क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। कैश, कैश कहाँ पर आएगा, कैश कहाँ पर आएगा, बोलो, कैश बैलेंस शीट का एसेट साइड में। कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। देन क्या है, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का एसेट साइड में। देन क्या है, देन क्या है बोलो, पेटेंट्स। पेटेंट्स कहाँ पर आएगा, पेटेंट्स बैलेंस शीट का एसेट साइड में। पेटेंट्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ओके, बैलेंस शीट का एसेट साइड में कहाँ पर आएगा, पेटेंट्स, बैलेंस शीट का एसेट साइड में पेटेंट्स आएगा। ओके, बैलेंस शीट का एसेट साइड में पेटेंट्स आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा, सॉरी, लैंड एंड मशीनरी कहाँ आएगा, लैंड एंड मशीनरी। लैंड एंड मशीनरी कहाँ आएगा, लैंड एंड मशीनरी बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा। कहाँ आएगा, लैंड एंड मशीनरी बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में लैंड एंड मशीनरी आएगा। ओके, इसको मार्क कर देना। ओके, मतलब तुम लोगों का जो क्वेश्चन होगा, या तुम लोगों के पास जो भी बुक्स है, उस बुक्स के अंदर क्या करना है, इसको मार्क कर देना। पहले आइडेंटिफाई कर लेना कौन से अकाउंट कहाँ पर जाएगा, तो देन ईजी हो जाता है। ओके, बाद में तो जब प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पर तो डायरेक्ट कर सकते हो। देख लेना क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बैलेंस शीट, एक साथ ही फॉर्मेट बना लेना। ओके, देन क्या करना, कंटिन्यूअसली कि इसको शिफ्ट कर देना, मतलब कहाँ कौन से अकाउंट जाएगा वो जानना चाहिए। तो बस ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले पहले आइडेंटिफाई करना होता है, देन आगे जाके हम लोग क्या कर पाएंगे इसको, और भी आगे फर्स्ट कर पाएंगे। ओके, लैंड एंड मशीनरी। और उसके बाद क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बोलो, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, बैलेंस शीट, सॉरी, बैलेंस शीट में भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो बार जाएगा, एक बार कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पे। एंड देन कहाँ पर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक दो बार जाएगा, कहाँ पर जाएगा, एक बार जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पर, एक बार जाएगा कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट पर। एंड दूसरे सेकंड टाइम कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ओके, बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। क्लियर इट, इतना क्लियर हुआ, किसी को डाउट है, बोलो, कमेंट कर सकते हो, किसी को डाउट है। ओके, डाउट नहीं है तो सो दैट कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी। क्या बनाओगे, एक बनाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक साथ ही बना लो, नहीं तो अलग अलग भी बनाना होगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए एक बनाओ, एंड देन बैलेंस शीट के लिए एक बनाओ। ओके, फॉर्मेट जल्दी जल्दी बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो अमाउंट एक ही रखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट कर दो। ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इतना ऐड और लेस तो कुछ भी नहीं होगा। जस्ट क्या होगा, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, ये ऐड लेस होगा, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं है।
और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कर देना क्वेश्चन। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, ओके, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। तो देन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तुम लोगों को भी देखने में इजी हो जाएगा। ओके ओके, सो शुरू करते हैं। मैं एक साथ ही कर लूँगा, ठीक है, और हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी, ठीक है। ओके, ये क्या है, ऊपर लिखना इन द बुक शॉप, ऊपर क्या लिखना, इन द बुक शॉप, नाम क्या है उसका, मंजू चावला, मंजू चावला। एक साथ लिख देना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2026, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ओके, यहाँ पर क्या लिखना, बैलेंस शीट, ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2026। लाइबिलिटी साइड, ये क्या है, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज, और ये क्या है, एसेट साइड। ओके, एक साथ ही करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड कैसे फॉर्मेट बनाते हैं जानते हो सब लोग। पर्टिकुलर्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर जब सपोज मान लो 2 कलम भी यूज़ कर सकते हो, 1 कलम भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है, तो एक ही कलम यूज़ करो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एंड सेम ऐसे बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में भी ऐसे लाइबिलिटीज एसेट्स, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ऐसे कर दो। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट, देखो ट्रेडिंग अकाउंट देन क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब फर्स्ट पार्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट, देन सेकंड पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन शुरू होगा क्या, बैलेंस शीट। मतलब ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू नहीं तो अलग अलग भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। सपोज मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट किया, देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर सकते, तो अलग अलग भी कर सकते, तो एक साथ भी कर सकते, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। एक ही मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट से बनेगा ये वाला, क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखते हैं, तो पहले देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक हाउ मच, 10,000, कितना है, 10,000। ओके, देन क्या है, परचेजेस, टू परचेजेस, बाहर लिखना है इसका अमाउंट, टू परचेजेस कितना, 40,000। ओके, लेस परचेज, तुम लोग ठीक से लिखना, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना, मतलब जो रिटर्न है। तो देखो मैंने बोला क्या, परचेस क्या होता है, परचेस ऑलवेज डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर देखो जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस भी है, रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस भी है। तो रिटर्न का डेबिट बैलेंस कितना है, 200, एंड रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 600। तो परचेज रिटर्न मतलब क्रेडिट कितना होगा, 600 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 39,400। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद क्या है, रिट और सेल्स भी है, तो इधर लिख दो बाई सेल्स, बाई सेल्स कितना, 80,000 इनर में रखो। ओके, देन लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो डेबिट बैलेंस है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कितना है, 200 माइनस होगा तो कितना होगा, 79,000, 79,800, 79,800, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, प्रोडक्टिव वॉइजेस, प्रोडक्टिव वॉइजेस, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट होगा, टू प्रोडक्टिव वॉइजेस, टू प्रोडक्टिव वॉइजेस, ये डायरेक्ट वॉइजेस है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट वॉइजेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट वॉइजेस। ओके, प्रोडक्टिव वॉइजेस कितना है, प्रोडक्टिव वॉइजेस 6,000। ओके, देन क्या है, डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस, ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डॉक मतलब जो हम लोग क्लियरिंग चार्जेस कहते हैं, मतलब मान लो कि जो पोर्ट है या रेल स्टेशन है, वहाँ से जो हम लोग ये जो रॉ मटेरियल्स है इसको मान लो, या जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, तो उसका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। ओके,
क्लियर करके लेके आना होता है। टू डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, टू डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस अमाउंट इज 4,000, 4,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, डोनेशन एंड चैरिटी, डोनेशन एंड चैरिटी। देखो डोनेशन एंड चैरिटी क्या होगा, ये तो ये प्रोडक्शन में कोई भी कुछ नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, सपोज मान लो हम लोगों ने डोनेशन किया, जैसे कि सपोज मान लो जैसे कि अभी त्रिपुरा में क्या हो रहा है, त्रिपुरा में दो लड़की, छोटा छोटा बच्चा जिनका क्या हो रहा है, वो लोग एसपीएम में अफेक्टेड है, और उनका जो इंजेक्शन है लास्ट ईयर शायद वेस्ट बंगाल में भी हुआ, आई फॉरगेट हर नेम। तो क्या हुआ, तो इस साल भी हो रहा है, करंटली हो रहा है, दो ऐसा छोटे छोटे बच्चे जिसका उम्र लगभग 8 मंथ्स, या एक का है सपोज मान लो 2 ईयर्स, या नॉट 2 ईयर्स, टू लेस देन ऑफ 2 ईयर्स, मतलब दोनों का ही क्या है, लेस देन ऑफ 2 ईयर्स, एक का तो लेस देन ऑफ 1 ईयर्स भी है। तो उनको वो लोग अफेक्टेड हो गए, क्या एसपीएम में अफेक्टेड है। तो उसका जो इंजेक्शन कॉस्ट है, दैट इंजेक्शन कॉस्ट लगभग 16-17 करोड़ होगा। तो उनके लिए, उनके पास ये जो फैमिली है उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि ये इंजेक्शन मतलब पुशिंग करने के लिए, मतलब ओके, सो दैट और बाई करने के लिए उनके पास नहीं है। तो देन वो लोग क्या कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, ओके, लोगों के पास जा रहा है, हर कोई लोग दे रहा है। सो दैट इज कॉल्ड अ डोनेशन एंड चैरिटी। तो दैट डोनेशन एंड चैरिटी ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, क्या होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दैट दैट एक्सपेंसेस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, सो डोनेशन एंड क्या है भाई, डोनेशन एंड चैरिटी, ये क्या होगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नीचे लिख देना, तुम लोग थोड़ा जगह रख देना, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर, मेरा यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर तुम लोग थोड़ा जगह रख देना, जगह रख के लिखना, क्या लिखना, टू, मैं बाद में दिखाऊंगा, टू डोनेशन, डोनेशन एंड चैरिटी। ओके, टू डोनेशन एंड चैरिटी, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट कितना अमाउंट है, 600। ओके, कितना है, 600। हम लोग काम करेंगे, थोड़ा रुको। देन उसके बाद क्या है, लाइटिंग, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट है, लाइटिंग, टू लाइटिंग, टू लाइटिंग, ये कितना अमाउंट है, टू लाइटिंग, थोड़ा वेट करो, मैं इसको अमाउंट को देखता हूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है, तो स्केल बिठा बिठा के तुम लोगों को करना होगा, ठीक है। कभी कभी अमाउंट ऐसा हो जाता है, तो तुम लोग क्या कर देना, स्केल बिठा देना, ओके, मतलब स्केल हो जाएगा तो देन ईजी हो जाएगा। 500, और डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस भी है, ये कितना है, 500, और एक है डिलीवरी एक्सपेंसेस, और एक क्या है, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी टू डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस अमाउंट इज 6,000, अमाउंट कितना, 6,000। ओके, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस कितना, 6,000। और उसके बाद क्या है, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर, लाइबिलिटी साइड में, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, बैलेंस शीट पर कोई भी टू बाई नहीं होता है। अमाउंट कितना, सेल्स टैक्स कलेक्टेड 1,000। देन उसके बाद आओ, क्या है, बैड डेट्स, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, बैड डेट्स, सर बैड डेट्स यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, टू बैड डेट्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। टू बैड डेट्स, मतलब जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पर। टू बैड डेट्स कितना है, 600, ये भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, 600। और क्या है उसके बाद, मिसक्लेनियस इनकम्स, तो मिसक्लेनियस इनकम कहाँ आएगा, यहाँ पर, बाई मिसक्लेनियस इनकम, अमाउंट कितना, मिसक्लेनियस इनकम 6,000, ठीक है ना, 6,000, मिसक्लेनियस इनकम कितना, 6,000। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद क्या है, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, ये भी इनकम है, यहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, बाई रेंट फ्रॉम, फ्रॉम था ना, हाँ यस, रेंट पेड होता तो यहाँ पर लिखते हैं, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। ओके, टेनेंट्स से हम लोगों को क्या हुआ, रेंट मिला, तो कितना है, 2,000। ओके, देन उसके बाद क्या है,
रॉयल्टी, रॉयल्टी कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, टू रॉयल्टी। ओके, टू रॉयल्टी कितना अमाउंट है, 4000, यस 4000। ओके, और क्या है, देन क्या है, रॉयल्टी। कैपिटल, कैपिटल कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल, इसको विनर में रख देना। कैपिटल कितना है, 40,000। देन उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को थोड़ा यहाँ रखो, बैलेंस शीट पर आएगा, इसको लेस करना होगा, हम लोग करेंगे, देखेंगे ड्राइंग्स कितना है, अमाउंट कितना है, ड्राइंग्स 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 2000, ड्राइंग्स 2000। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सो डेटर्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, डेटर्स अमाउंट 60,000, डेटर्स 60,000 एंड क्रेडिटर्स 7,000, कैपिटल 20,000। हाँ, कैपिटल कितना बोला, 40,000, ड्राइंग्स इतना, मतलब डेटर्स इतना। अच्छा, हम यहाँ पर देखते हैं, कन्फ्यूजन तो लग रहा है, क्योंकि क्रेडिटर से 7,000, ओनली क्रेडिटर 7,000 एंड डेटर 60,000 है, 40, 60,000, और एक क्या है, कैपिटल भी जस्ट कैपिटल कितना है, 40,000। अच्छा, ड्राइंग्स यहाँ पर हम लोग रखते हैं, यहाँ पर लिख के रखते हैं, तुम लोगों का बुक्स में कितना है थोड़ा देखना, यहाँ पर 60,000, मैं थोड़ा इसको रखता हूँ। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 7,000, ठीक है, क्रेडिटर्स से 7,000, डेटर्स को हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट। कैश, कैश कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, कैश कितना है, 3,000, कैश कितना, 3,000। देन उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट पर आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट 6,000। देन क्या है उसके बाद, पेटेंट्स कितना, 40,000, पेटेंट्स ना सॉरी, पेटेंट्स 4,000। पेटेंट तुम लोगों ने ऐसे भी तो सुना है ना, पेटेंट्स, जैसे कि 3 इडियट्स फिल्म में एक था ना, इसका नाम क्या है, वंगसुक वांगरू जो था, तो उस फिल्म में शायद वहाँ पर एक ये था, जिसके नाम पर क्या है, 400 पैटर्न्स है, मतलब ऐसा थ्री इडियट्स फिल्म में था ना, कि पैटर्न्स, उसके नाम पर क्या था, 400 पैटर्न्स, मतलब उसने कुछ ऐसा चीज़, बहुत सारे कुछ, सपोज मान लो उस फिल्म में जो दिखाया, एज पर द फिल्म, मैं फिल्म को ही कोट कर रहा हूँ, तो फिल्म में क्या दिखाया, जो जो वंगसुक वांगडू था, वो जो आमिर खान जिसका रोल प्ले किया था, तो वहाँ पर जो 400 पैटर्न्स बोला, मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया, बहुत सारा, सपोज मान लो बहुत कुछ इन्वेंट किया, ओके, जो उससे पहले किसी ने नहीं किया, तो मतलब ऐसे बहुत सारे रिसर्च वगैरह किया, और इससे उन्होंने कुछ मतलब ऐसा रिजल्ट वगैरह दिखाया, या ऐसा कुछ इन्वेंट किया, तो जिसके लिए उन्होंने क्या किया, ये नहीं तो कोई दूसरे पर्सन चोरी कर सकता है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, तो जो भी उन्होंने इन्वेंट किया उसके ऊपर उन्होंने पेटेंट ले लिया, ठीक है, मतलब इस क्यों भाई, शायद मतलब ये तो ऑब्वियसली ना, कि भाई मैंने काम किया, ये चीज़ मैंने इन्वेंट किया, तो मेरे नाम पर ही तो होना चाहिए, ये मैंने इन्वेंट किया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह किया, और दूसरे पर्सन इसका क्रेडिट ले रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसके लिए भी क्या करना होता है, एक पेटेंट लेना होता है, ऐसे भी समझो, ठीक है। देन पेटेंट्स, देन उसके बाद क्या है, लैंड एंड मशीनरी, ये भी एसेट्स है, लैंड एंड मशीनरी अमाउंट इज 43,000। और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2,000, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, देखते हैं, अब आओ, कौन सी साइड ज़्यादा है, यहाँ पर 39,400 और 10,000, तो 49,000 और 6,000, 49,000 होगा, 59,000, 63,000 होगा, 59, हाँ 63,000 होगा, तो यहाँ पर ही 79,
ओके, तो यहाँ पर इस साइड ज़्यादा होगा, मैं थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, तुम लोग कवर कर लेना। 79,800 प्लस 2,000 कितना होगा? 81,800। 81,800। मैं थोड़ा यहाँ पर कवर करता हूँ। 81,800। ओके, डबल क्लोज करना, माइनस करो। कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर यूज़ कम करो। ओके, पहले ऐसे करो, आगे जाके कैलकुलेटर यूज़ करना, क्योंकि सीबीएसई जो बच्चा है, सीबीएसई में क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाता है। ओके, टीबीएसई में तो कैलकुलेटर अलाउ है, बट सीबीएसई में अलाउ नहीं है। तो पहले ऐसे भी सीख लो। क्या होगा, यहाँ पर जीरो है तो जीरो 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 प्लस करो, डायरेक्ट प्लस माइनस एक साथ। तो जीरो 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 जीरो, नीचे भी जीरो। ओके, जीरो। देन क्या है, जीरो फोर। देन जीरो फोर फोर फोर, नीचे क्या है, एट। फोर के साथ कितना प्लस करोगे तो एट होगा, तो फोर के साथ साथ फोर प्लस कर दिया। फोर के साथ फोर प्लस किया तो कितना होगा, एट होगा। तो फोर हम लोगों ने बिठा दिया, डन इट। देन उसके बाद क्या है, जीरो। देन क्या है उसके बाद, नाइन। सो नाइन प्लस सिक्स, 15 प्लस फोर, 15 प्लस फोर 19, 19 प्लस फोर 23। नीचे कितना है, वन। 23 के साथ कितना ऐड करोगे तो वन होगा। 23 के साथ कितना ऐड करोगे तो 23 प्लस सेवन होगा तो 30, प्लस एट होगा तो 31, मतलब एट। सो 23 प्लस एट, 23 प्लस एट तो कितना हुआ, 31। तो 31, वन यहाँ पर बैठ गया, तो हाथ में कितना है, थ्री। ऊपर कितना है, वन। सो थ्री प्लस वन, फोर। फोर प्लस थ्री कितना हुआ, सेवन। और नीचे कितना है, एट। तो सेवन के साथ कितना प्लस करोगे तो एट मिलेगा सर, एट वन। सो कितना होगा, 18,400। क्या होगा, 18,400। ये क्या होगा, ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ट्रांसफर टू क्या करोगे, इसको लिखोगे ट्रांसफर, ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट, ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पी एन एल पर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर लिख देना, अरे इसको थोड़ा नीचे लिखना होगा। अच्छा, ये 2,000 था और ये था 6,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना, 18,400। हाउ मच, 18,400 बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 18,400। और यहाँ पर लिख सकते हो ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर्ड, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, ट्रांसफर TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट लिख के इसके नीचे लिख देना ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 18,400। और तो कुछ नहीं है ना, तो कौन सी साइड ज़्यादा होगा, ये साइड ही ज़्यादा है। तो क्या होगा, 18,000 प्लस 18,400, तुम लोगों को शायद नहीं दिखाई देगा। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ क्लियर हुआ ना। ओके, ये चीज़ तो क्लियर हुआ। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर, 18,400 को यहाँ पर रख दो, मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट को ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, ठीक है। तुम लोग, तो हम लोगों को मिल गया, तो कितना मिला, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना, 18,400, ये मिल गया। देन क्या मिला, मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, मिसक्लेनियस, सॉरी इनकम कितना, 6,000। देन हम लोगों को क्या मिला, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स या रेंट रिसिप्ट, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स कितना, 2,000, ये हम लोगों को मिला। देन यहाँ पर कितना मिला, बेड डेट्स मिला, टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स कितना मिला, 600। देन क्या मिला, टू डोनेशन, टू डोनेशन, टू डोनेशन कितना मिला, 600। देन मतलब हम लोगों ने दिया, ठीक है। टू लाइटिंग एक्सपेंसेस कितना था, टू लाइटिंग एक्सपेंसेस कितना था, 500। देन टू डिलीवरी एक्सपेंसेस, टू डिलीवरी एक्सपेंसेस कितना है, 6,000, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। तो कौन सी साइड ज़्यादा है सर,
क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सी साइड ज़्यादा है सर? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 18,400 प्लस 18,400 प्लस 6,000 कितना होगा? 24 20। तो यहाँ पर 18 6 24 24 26,000 26,400 26,400। तो माइनस करो तो 0, देन 0 0 0 6 6 12 12 प्लस 5 कितना होगा? 17 17। नीचे कितना है? 4। तो 17 के साथ हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। तो 17 के साथ यहाँ पर 3 प्लस 4 मतलब 7। 17 के साथ 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 24। तो 7, तो 7 का 20 मतलब 7 कितना हुआ? 6 6 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 7 कितना हुआ? 17 प्लस 7 24। सो 24 का 4 यहाँ पर बैठ गया। तो यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर है 6 और 6 के साथ 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 और नीचे कितना है? 6। 8 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 8 मिलेगा, मतलब 6 मिलेगा। तो 8 प्लस 8 कितना होगा? 16। तो 8 प्लस 8 कितना होगा? 16। तो 16 का 6 यहाँ पर बैठा। तो हाथ में कितना है? 1। हाथ में कितना है? 1। ओके ना? हाथ में कितना है भाई? 1। और तो कुछ नहीं है। नीचे कितना है? नीचे कितना है? इतना तो नहीं होगा। नीचे कितना है? 1। वेट करो वेट करो, मैंने थोड़ा गलती कर दिया। मैंने गलती किया है क्या? नहीं किया, मैंने कुछ गलती किया। देखो क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 6 प्लस 6 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 7 24 4। हाथ में कितना है? 2। सो 2 प्लस 6 कितना होगा? 2 प्लस 6 8। 8 प्लस 8 16 6। हाथ में कितना है? 1। मतलब 18,700, ठीक है। कितना होगा? 18,700 क्या होगा? टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट CD। और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट पर। ओके, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? 18,700। आंसर क्या है? 18,700 इस। तो 18,700 आंसर भी ठीक ठाक है। ओके, देन आओ यहाँ पर। तो कैपिटल कितना है सर? 40,000। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है? 18,700 प्लस करो तो कितना होगा? 40,000 18,000 58,700 लेस ड्राइंग्स कितना? 2,000। तो कितना होगा? माइनस करो तो देन होगा 56,700। मतलब कैपिटल के साथ ऐड करो कितना? नेट प्रॉफिट। कैपिटल के साथ ऐड करो नेट प्रॉफिट कितना? 18,700। देन कितना होगा? 58,700। देन उससे लेस कर दो क्या? ड्राइंग्स। तो लेस करेंगे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स लेस करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा सर? मतलब ड्राइंग्स कितना था? 2,000। माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 56,700। तो 56,700 और क्या था? और तो कुछ नहीं था, और तो कुछ ही नहीं था। ठीक है ना? हम लोगों ने सब कुछ तो कर दिया। और यहाँ पर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,000। ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ पर डेटर्स का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, देखते हैं क्या होता है। तुम लोग कैलकुलेशन करो दोनों साइड। ओके, देखते हैं यहाँ पर कितना होगा? 7 प्लस 1 8,000। 8,000 प्लस 56,000 8,000 प्लस 64,000 64,700। ओके, और यहाँ पर कितना होगा? 43। 3 to 5 5,000
प्लस 5000 प्लस 6000 कितना होगा? 5000 प्लस 6000 11,000 प्लस 4000 14,000 14,000 प्लस 43,000 14,000 प्लस 43,000 कितना होगा? 57,000 कितना होगा? 57,000। ओके 57,000 है एसेट साइड में, एंड लाइबिलिटी के साइड में कितना है? 64,700। नहीं मिला, नहीं मैच हुआ। क्यों नहीं मैच हुआ? क्योंकि हम लोगों ने डेटर्स को नहीं लिखा, कुछ तो नहीं लिखा। तो हम लोग अभी तो देखेंगे, तो कितना देखेंगे? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ, ओके ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ। तो क्या हुआ तो वो तो चेक करना होगा। तो क्या चेक करेंगे भाई? तो देखो, तो कितना है? 57, मतलब कितना ज़्यादा है वो तो देखना होगा। कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो देखो यहाँ पर कितना होगा? 57 और 64, 6000 मतलब 6700। कितना है? 6700। 0 0 0 0 0 0 7 का 7 बच जाएगा। देन कितना है? 4 से माइनस करो तो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6000 मतलब 50, तो कितना होगा? 6700। ओके, ये जो होगा ना, ये जो आंसर है, इसको ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये 60,000 नहीं होगा। ओके, ये 60,000 नहीं होगा, ये होगा 6700। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ओके, यहाँ पर थोड़ा नो 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 थोड़ा रुको, यहाँ पर तो ये नहीं हो रहा है। 57 60 7,700, क्यों 7,700? पैटर्न्स कितना? ये तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। पैटर्न्स भी 4000, एल पैटर्न्स कितना है? 4000। लंदन बिल्डिंग कितना है? 43,000 प्लस मतलब 47,000। इन्वेस्टमेंट 6,000, 47 प्लस 53,000। देन क्या है? कैश, कैश कितना है? इन्वेस्टमेंट ये कितना होगा? 59, 60 53,000, 53 प्लस 56,000, 58,000। हाँ धुत, यहाँ पर ये होगा, ये तो 58,000 है। ओके ना, ये क्या है? 58,000। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। ये तो 58,000, मतलब यहाँ पर कितना है? 64,700 माइनस, माइनस क्या होगा? 58, 58,000 कितना होगा? 0 0 7 का 0, 4 से मतलब 14, 14 से 8 माइनस करेंगे तो 6, हाथ में कितना है? 1, सो 5, 5 प्लस 1 तो कितना होगा? 0, मतलब 6,700। ये होगा 6,700। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 6,700 तो क्या होगा? आंसर होगा 64,700। बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होगा? 64,700। बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होगा? 64,700। ओके, बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होगा? 64,700। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत टाइम लगता है ना, एक्चुअली क्या करें, बहुत कुछ तो एक्सप्लेन भी करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आज वो भी हम लोग देख लेंगे। तो कंटिन्यूसली तुम लोगों को मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ये जो क्लासेस है, जो जितने भी अनसॉल्वेड क्वेश्चंस का क्लास हो रहा है वो यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ओके, सो वहाँ पर भी हम लोग मिलते हैं। 9 10 तुम लोग ट्राई करो इसको, क्या क्या होगा ट्राई करो, नहीं तो मैं तो हूँ। ठीक है, तुम लोग जस्ट इसको आइडेंटिफाई कर लो। हम लोग नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में तुम 9 10 जो भी है सब मिल जाएगा। 9 10 11 जो भी कितना जितना क्वेश्चन है सबके सब मिल जाएगा। ओके, लगभग कितना क्वेश्चन है? और भी 15 क्वेश्चन। इतना तो ये तो कुछ ही नहीं है। ये इतना क्वेश्चन करते करते तो बोरिंग भी लगता है। तुम लोग कर लेना। ओके ओके, तो जल्दी जल्दी करो, सब लोग आराम से करो, एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, और अपना ख्याल रखना।